अच्छा, कल हमने देखा था क्लासिफिकेशन एंड नाइव क्लासिफायर। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सबसे क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाई व्हाई वी कॉल इट क्लासिफिकेशन। जिससे हमने पहले पढ़ा था कि सुपरवाइज लर्निंग में हम क्लासिफिकेशन और ये यूज करते हैं, या फिर ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन का ज्यादातर सुपरवाइज लर्निंग में आ जाता है। तो कोई सिंपल क्लासिफिकेशन को डिफाइन करेगा कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। अस्सलाम सर वालेकुम। बेसिक। वालेकुम सलाम। तो काइंडली जरा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे पूरे कोर्स का। जी सर, मशीन लर्निंग कोर्स कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट जी सर। टॉपिक्स हैं और आउटलाइन जो है इसमें शेयर की गई है सिलेक्ट चैनल पे। और हम एक दिन कॉन्सेप्ट को देखते हैं, दूसरे दिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। समटाइम्स जो न्यू कॉन्सेप्ट होता है तो उसको फर्दर देखते हैं इन डिटेल्स में। और जी। पिछले पिछले लेक्चर्स में जो इंट्रोडक्शन था या फिर लीनियर रिग्रेशन वो हमने क्लियर की थी। तो वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम जो है ना, या सुपरवाइज्ड लर्निंग अभी चल रही है हमारी, तो वो वीक 3 चल रहा है इस हिसाब से। तो सर थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे मशीन लर्निंग की, सुपरवाइज लर्निंग की। थोड़ा सा सर काइंडली सर थोड़ा बता दीजिए एल्गोरिथम्स के हवाले से, सर थोड़ा सा बता दीजिए। या फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने पढ़ा था कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता था। शुरू वाले लेक्चर्स में ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डिफाइन। मतलब वहाँ पे फंक्शंस, मॉड्यूल्स, एवरीथिंग आपको डिफाइन करनी पड़ती है कोई भी टास्क अचीव करने के लिए। यहाँ पे हम मशीन लर्निंग में कौन सी गेम खेलते हैं, यहाँ पे हम ज़्यादातर जो खेलते हैं वो एल्गोरिथम से खेलते हैं। एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं, एल्गोरिथम को समझते हैं, और दूसरा जो मशीन लर्निंग का जो फ्यूल आप समझते हैं वो है डेटा। So algorithm, once आप you understand the algorithm. Algorithm is a set of instruction to do something, to perform or do action. Set of instruction means के वो पहले ही डिफाइन हो चुका है उसमें। डिफरेंट मतलब फंक्शन मॉड्यूल्स वो पहले ही एक बिल्ट इन है, तो वो क्या करते हैं, उसमें सिंपल पाइथन क्या कहती है, उसी एल्गोरिथम की आपको लाइब्रेरी बना के देती है। उसी लाइब्रेरी को आप यूज करके सर्टेन एक्शंस, डेटा को जिस जो डेटा में फीचर्स आप ट्रेन करना चाह रहे हैं, या डेटा को जिस हिसाब से आप विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, तो वो आप हेल्प करती है। ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादातर हम एल्गोरिथम की हेल्प से, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और डेटा से, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और एल्गोरिथम में आपको मैथमेटिकल मोस्टली कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। आई थिंक इट इज नाउ क्लियर। Sir, did you have any other question? सर मेरी सर आई वॉइस थिंक डिस्कनेक्ट हो गया शायद। मैं भी। सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी सर, आ रही है सर। सर हम इसके पीछे की मैथ्स भी कर रहे हैं या सिर्फ पाइथन पे इम्प्लीमेंटेशन? जी, मैथ को अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, डिटेल में मैथ मैथ को हम नहीं जा रहे हैं। एज सच के उसका जो है ना आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट द बिहाइंड लॉजिक बिहाइंड इट। वी आर नॉट गोइंग डीप डीप डाउन इन मैथमेटिक्स, मतलब डिटेल में उसको मैथ को सॉल्यूशन नहीं कर रहे। जैसे पहले 11 वाला क्लास चल रहा है, तो वहाँ पे आपको जो है ना मैथ का एक कॉन्सेप्ट, एक स्टेप आपको बता रहे हैं कि कैसे मैथ परफॉर्म हो रही बिहाइंड द मशीन लर्निंग, मैथ कैसे वर्क कर रही है। यहाँ पे हम जो अल्गोरिथम, ज्यादातर हमारा जो काम होगा, अल्गोरिथम देखेंगे, उसको समझेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे रिलेटेड हम जो है ना एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और उसको ट्रेन करेंगे, विजुलाइज करेंगे, उसको उसको देखेंगे कि वो कैसे वर्क कर रहा है। ओके। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? ओके। नो सर। ओके, थैंक यू। आई होप कि आपको जो है ना वो कुछ ना कुछ आइडिया हो गया कि क्या हो रहा है। ओके।
मेरा क्वेश्चन था, मतलब पास्ट पार्टिसिपेंट्स या इवन जो जिनको आइडिया भी है, जैसे सर मोहम्मद अवैस ने कहा कि आई नो अबाउट मशीन लर्निंग, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाई वी डू क्लासिफिकेशन, एंड सिंपल वर्ड यू कैन डिफाइन दैट वर्ड, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। सर बेसिकली क्लासिफिकेशन में हम डिफरेंट जो ग्रुप्स है जिसके जो स्पेसिफिकेशंस या जिसके जो हम क्वालिटीज सेम होती है, हम हमारे पास डेटा होगा, उसमें कोई ऐसी जो क्वालिटीज होंगी जो डिफरेंट डेटास में डिफरेंट हमारे पास चीज़ों में सेम होंगी, तो उसके ऊपर उसको हम फीचर्स कहेंगे। उसके बेस पे हम अपने जो डेटा को ग्रुप वाइज में डिवाइड कर देंगे कि ये फीचर है तो इस ग्रुप में है, अगर ये फीचर है तो इस ग्रुप में है। और जबरदस्त। ये हमारे पास डिस्क्रीट डिस्क्रीट जब भी हमारे पास जो आउटपुट होगी वो डिस्क्रीट होगी, उसके लिए हम यूज करेंगे क्लासिफिकेशन। अगर हमारे पास जो आउटपुट हमारे पास कंटिन्यूअस आएंगे उस केस में हम उसकी तरफ जाएंगे, रिग्रेशन की तरफ जाएंगे। दैट्स ग्रेट। एनीवन एल्स? ओके, सिंपल। जी बिल्कुल सर, आपने वही चीज क्लियर कर दी। मीन्स के आपको जो है ना क्लासीफाई करना है द वर्ड, इफ यू अंडरस्टैंड द क्लास। सो इफ मतलब कि क्लास में आपको पता चल जाता है कि एक चीज क्लास ए है, सपोज करें क्लास बी है, क्लास सी है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, चीजों को कैटेगराइज करते हैं। मोस्टली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम क्लासिफिकेशन जो है ना एल्गोरिथम, जो रिलेटेड क्लासिफिकेशन के होते हैं एल्गोरिथम, वो यूज करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो यहाँ तक आई थिंक ये क्लियर हो गया। इसी वजह से हम जो है ना नाइव bayes थ्योरम को देख रहे हैं, वो हमें हेल्प करेगा चीज़ों को क्लासीफाई करने में। और वो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि ये आपको जो है ना प्रोबेबिलिटी के थ्रू हेल्प करता है। मतलब कि इसमें जो इसका जो पिछले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना नाइव bayes थ्योरम का, वो प्रोबेबिलिटी में किसी चीज़ की अकरेंस कितनी है, उसकी उसकी डेटा के मुताबिक उसके पास, मतलब उसमें जो वैल्यूज हमें मिले हैं उससे, मतलब सपोज करें आपको जो है ना 100 ईमेल्स आपके पास डेटा में है, एक सीएसवी फाइल है आपका। सीएसवी फाइल ज्यादातर यूज होता है डेटा को ट्रेन करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि आपको जो एक 100 ईमेल स्पैम ईमेल है, सपोज करें आप, जो है ना वहां पे हम नाइव bayes थ्योरम क्या करेगा, उसको स्पैम या नॉट स्पैम कैसे चेक करेगा। उसमें वो देखेगा कि जो वर्ड्स है ना वहाँ पे, वो उसको कैटेगराइज, उसको जो है ना क्लासीफाई कर देगा, उनमें वर्ड्स देखेगा सब। समटाइम्स आपको कॉन्सेप्ट होगा कि जो जिन वर्ड्स में आपको देखा होगा कि लॉटरी निकली है, या कुछ नंबर्स होते हैं, या फिर ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, तो वो उनकी वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी बनाता है, उन वर्ड्स को प्रोबेबिलिटी में काउंट करके वो उसकी कंसीडरेशन अजम्पशन बनाता है कि ये चीज़ जो है ना ये स्पैम में आती है, तो उस ऑटोमेटिकली स्पैम फोल्डर में फिट, मतलब स्पैम फोल्डर में उसको फिट कर देता है। एंड दूसरा देखेंगे कि वहां पे अगर जो स्पैम नहीं है, तो उनकी भी वो अलग प्रोबेबिलिटी बनाता है, उसमें भी वो वर्ड टोटली वर्ड जो है ना वो काउंट करता है। तो ये वर्ड और उन वर्ड्स को जो डेटा मिलेगी ना, उस डेटा को हम जो है ना बुलियन में लेंगे। बुलियन में आप समझते हैं कि वो हम उस डेटा को ट्रू फॉल्स में करेंगे, अगर वो आइदर के स्पैम है या नहीं है, या फिर उन वर्ड्स को हम देखेंगे कि ये कैटेगरी हमने आपको दे दी है, जिसमें अगर ये वर्ड्स इस ईमेल में आ रहे हैं, पर्टिकुलर वर्ड्स की लिस्ट लिस्ट हम मॉडल को देंगे, तो ये वर्ड्स आपके ईमेल में आ रहे हैं, तो आप जो है ना इसको जो है ना कंसिडर करें स्पैम, अदरवाइज इसको नॉट स्पैम। सो हेयर नाइव bayes थ्योरम विल हेल्प यू। तो मतलब कि ये एल्गोरिथम मुख्तलिफ चीज़ें, मतलब इसका यूजेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी लीनियर रिग्रेशन है, बट इसमें आपको जो है ना फास्ट ट्रेन होता है, ये मतलब आपको ट्रेन करने में फास्ट होता है। और इसमें जो है ना नॉन सेंसिटिव और इररिलेवेंट फीचर्स हम कंसीडर नहीं करता। ये जो इसमें पर्टिकुलरली आप जो डिफाइंड फीचर्स हैं, आप जो देखना चाह रहे हैं, वो उसमें हेल्प करता है। और इसमें आपको जो है ना हैंडल रियल एंड डिस्क्रीट डेटा वेल, इस ये जो आपको ना रियल एंड, जैसे वेदर कंडीशंस में देखते हैं डिफरेंट फीचर्स देते हैं हम। वेदर कंडीशन जो प्रिडिक्ट करता है, तो उसमें आप क्या कौन सी कंडीशंस देते हैं,
एक तो ह्यूमिडिटी देते हैं, दूसरा उसमें क्या होता है कि आप जो है ना अ, उसमें लोकेशन देते हैं और थंडर देते हैं। थंडर की जो लाइट्स होती हैं वो कितनी हो रही हैं, तो आइदर के रेन होगी या नहीं होगी, तो ये हम चेक करना चाहते हैं। उसमें डिफरेंट फीचर्स देते हैं। सिंपली जैसे अगर पहले जो देखा था हमने, एक डेटा सेट जिसको ट्रेन किया था, उसमें था कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल था। जैसे हम मॉडल उसकी प्राइस प्रेडिक्शन कर रहे थे पास्ट में, कि उसमें था कि हम जो है ना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक मूवी की बजट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हम रेवेन्यू देखना चाह रहे हैं कि कितना रेवेन्यू हो रहा है। जो हमारा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है वो हमारा मतलब कि हमारे हाथ में है, वो हम डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब प्रेडिक्शन क्या कर रहे हैं, जो मनी रेवेन्यू हमें जो जनरेट हो रहा है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इधर वो जनरेट कितना होगा, तो उस हिसाब से वो मॉडल ट्रेन हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा कि उसी मॉडल को मतलब उसी तरीके से वो प्रोबेबिलिटी बताएगा किसी चीज की अकरेंस की। तो इस हिसाब से नाइव ब्यास थ्योरम काम करता है, और ये एल्गोरिथम है। और इसके पीछे में इसका आपको सिंपल एक फार्मूला दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले प्रोबेबिलिटी का क्या क्या है कि सॉल्व फार्मूला बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी सी ऑफ एक्स। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम लेना चाह रहे हैं सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू सी। मतलब इसका ये फार्मूला है, और इसमें इसमें डिफाइन है कि ये कैसे प्रोबेबिलिटी आपको हेल्प करने में मदद करता है। बेसिक बिहाइंड द जो भी हम कोडिंग करेंगे या जो भी इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे, अगर उसको आप समझ रहे हैं तो कि ये नाइव व्यास में थ्योरम में आता है, और उसमें तो आपको ये जो इसकी जो फंक्शनलिटी है ना, ये थोड़ी बहुत देखनी पड़ेगी कि प्रोबेबिलिटी और ये कैसे काम कर रही हैं, और इनके हिसाब से हम कैसे मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और कौन सी पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये एक्चुअली आपको जो है ना वैल्यू देगा कि इस चीज की अकरेंस इतनी है। अगर सपोज कॉइन टास्क करें तो उसकी कॉइन टास्क की हेड या टेल होगी, तो वहां पे वैल्यू क्या मिलेगा, 50-50 ऑफ अकरेंस। सेम केस आ जाता है मल्टीपल कंडीशंस में, वेदर कंडीशन चेक करना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथ कंडीशन चेक करना चाह रहे हैं, या फिर कोई मेडिकल में आप उसका यूज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ सर्टेन आप जो है ना आप कोई भी मतलब कि आप उसमें बीमारी चेक करना चाह रहे हैं, तो आप उस पर पर्टिकुलर फीचर्स देंगे, उस फीचर से वो डेटा ट्रेन होके आपको सम कंडीशंस बताएगा कि प्रोबेबिलिटी जो है ना इतनी है। तो आइदर यहाँ पे कोई सिंपल इस प्रोबेबिलिटी को इन रिलेटेड टू मैथमेटिकल बैकग्राउंड, would you like to describe how probability and work and how it helps us? मीन्स के इस फंक्शंस को कैसे, मैं तो मतलब इसमें मुझे तो आइडिया है कि ये कैसे काम कर रहा है, बट इन फ्रॉम आइडियंस इफ एनीवन वांट्स टू डिलीवर। ओके, सो सिंपल क्या है कि आप जो है ना पी एच क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस का पेरियर प्रोबेबिलिटी है, ये थ्योरम यूज होगा। ये मतलब ये मैं इस थ्योरम का दिखाने का यही कॉन्सेप्ट है कि हम जब कोड करेंगे या फिर उसमें जब वो लाइब्रेरी हम कॉल कराएंगे, तो उसकी जो फंक्शनलिटी है ना, वो फंक्शनलिटी यहाँ से लाएगा कि कैसे वो वेरिएबल जो फीचर्स हम डेटा से लेते हैं। फीचर्स तो आप समझते होंगे कि जो कॉलम्स में हम कुछ पर्टिकुलर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं किसी एट्रीब्यूट से, उनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको फीचर्स में हम डिफाइन करते हैं। तो उस हिसाब से इस फीचर्स को वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करके उसमें जो फाइनल आउटकम या कोई पर्टिकुलर रिजल्ट मिलेगा, उसके बेसिस पे वो जो हमें ना डेटा ट्रेन होके रिजल्ट मिलेगा। तो आई थिंक ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। अदरवाइज इफ समवन वांट्स टू डिस्क्राइब how probability work and what are the chances of something occurrence. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये नहीं समझ आ रहा, पी ऑफ एच जो है इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? जी,
मैम यहाँ पे इस ऐसे समझ लें कि आप जो है ना एक कहता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे हमने पहले वाई की बात की थी, ठीक है। तो वहां पे वो थी कि इंडिपेंडेंट, और एक्स क्या था, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास जो है ना एक पहले मूवी बनाना चाह रहे हैं, उस उसमें हमारे पास बजट, हमारे पास ऊपर हमारे हाथ में है कि हम कितनी बजट किसी मूवी को बनाने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हाइपोथेसिस में क्या होगा कि उसमें हमें जो है ना रेवेन्यू कितना मिलेगा, एक मूवी जो हमने बना ली, अब उसकी जो है ना आउटकम कितनी मिलेगी। तो हाइपोथेसिस आपको यहाँ पे क्या कर देगा कि ये जो है ना ये डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है आइदर के जैसे मतलब थंडर के आप जैसे देख रहे हैं कि थंडर्स अगर हायर हैं, मतलब आसमान में देखेंगे कि जब थंडर्स होती हैं ज्यादातर, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि आइदर बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पे वो हाइपोथेसिस ऐसे ही काम कर रहा है कि आपको जो है ना वो प्रोबेबिलिटी बताएगा, इस एल्गोरिथम के थ्रू आपको प्रोबेबिलिटी देगा कि इसकी जो अक्रंस होगी वो इतनी होगी। ओके सर, जज़ाकल्लाह। ओके, सो मेरा मकसद यही था कि इस चीज़ का आपको आइडिया हो जाए कि बिहाइंड द नेवियर्स थ्योरम व्हाट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो आप इसको फर्दर आप जो है ना मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इस सिंपल कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हम फिर अगेन चलते हैं अपने कोड की तरफ, जो आज हम ट्रेन करेंगे डेटा सेट। वो था कि टाइटैनिक डेटा सेट में देखेंगे सर्वाइवल रेशो हम प्रेडिक्ट करेंगे, और वो कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ तक मैंने नाइव व्हाट इज नाइव व्यास ये भी डिस्क्राइब कर लिया कि नाइव व्यास प्रोबेबिलिटी क्लासिफिकेशन थ्योरम, इट अज्यूम्स फीचर इंडिपेंडेंट नाइव व्यास एंड सिंपल, व्हाई यूज नाइव व्यास, सिंपली फास्ट एंड ट्रेंड, ये भी हो गया। एंड हाउ डज नाइव व्यास हेल्प इन क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिक यूज व्यास थ्योरम, ठीक है। और इसका जो थ्योरम था वो भी हमने डिफाइन कर लिया कि कैसे ये हमें जो है ना किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करने में या फिर उस मॉडल को ट्रेन करने में कौन सी एक्यूरेट जो है रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड करेगी। उसके बाद जो है ना सिंपल कुछ लाइब्रेरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जैसे भी हमारे प्रॉब्लम मिल गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो है ना डेटा सेट कहाँ से लाएं। जो मशीन लर्निंग के प्रोसेस में अगर आपको याद हो, तो पहले तो हम फाइंड करते थे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व, and once we understand, then we figure out where is the data, how we can gather data. तो उसमें क्या था कि हम मल्टीपल ऑप्शंस थे, या इधर के डेटा हुई हम क्रिएट करें डेटा को, या फिर ऐसे करें कि डिफरेंट रिसोर्सेज वेबसाइट से जैसे वर्ड मतलब वेब स्क्रैपिंग यूज होती है, तो उस उससे भी हम जो है ना मुख्तलिफ डेटा गैदर करके उसी प्रॉब्लम। तो अगेन वंस आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई, उसके बाद आपने डेटा गैदर कर ली, तो आपको ये आइडिया हो गया कि चलो मुझे प्रॉब्लम, अब एल्गोरिथम आपको उस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि आप जो डेटा गैदर कर लें उसमें कौन सा एल्गोरिथम आप यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा जो अगर करने के लिए हम जैसे ही इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सम लाइब्रेरीज, अब ये लाइब्रेरीज मशीन लर्निंग में या फिर पाइथन हमें हेल्प करती है कि बिहाइंड दीज लाइब्रेरीज there is a lot of code and multiple functions implemented on that library. We just call and simple type import pandas as a pg. So ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप उन पीछे जो लाइब्रेरीज हैं उनको कॉल करते हैं, डिफरेंट जो है ना आप फंक्शन परफॉर्म करने के लिए या उस डेटा को ट्रेन करने के लिए। तो आई थिंक यहाँ पे एक पेंडास को तो सबको क्लियर है। पेंडा जो है ना, पेंडास हमें क्या करेगा, जो हमने सीएसवी फाइल जो है उसको रीड करने में या उसको हेल्प करने में। उसके बाद एस्केट लर्निंग आ जाती है मॉडल। अब ये क्या करेगा कि आपको जो आपके जो फंक्शन हैं या मशीन लर्निंग के जो लाइब्रेरी हैं उसको आपको एस के एल लर्न कॉल करके देगा कि इसमें जो अगर मशीन लर्निंग के आप कुछ फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो वो आपको कॉल कर देगा। उसके बाद ट्रेंड स्प्लिट एंड क्रॉस वॉल्यूम स्कोर है। अब ये क्या करेगा, ये जो है ये आपको जो है ना ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में हेल्प करेगा। जो जो ट्रेंड टेस्ट है ना, ये एक लाइब्रेरी है जो आपको हेल्प करेगी ट्रेनिंग और टेस्टिंग में।
और यहाँ पे हम इस लाइब्रेरीज को इसीलिए डिफाइन करता हूँ कि आइदर के सम स्टूडेंट्स को इन लाइब्रेरीज का भी आइडिया ना हो, तो उस वजह से इन लाइब्रेरीज को देखते जा रहे हैं कि ये लाइब्रेरीज बिहाइंड द वर्क कैसे करेंगे, अगर उसको हमने यूज किया है तो वाई वी आर यूजिंग दैट। ठीक है, उसके बाद हमने एसक्यूएल लर्न से नाइव बेस का एल्गोरिथम कॉल करा लिया, और इंपोर्ट गाशन गाशन एनडी। व्हाट इज गाशन? मतलब गाशन एल्गोरिथम ये कंटिन्यूस डेटा आपको आपको हेल्प करता है, और जो इसमें जो फीचर्स हैं या फिर उसको फॉलो करते, तो इस वजह से हमने यहाँ पे जो है ना गाशन इंपोर्ट कर लिया है। और उसके बाद है लेवल इनकोडर प्रोसेसिंग। तो यहाँ तक कोई किसी का क्वेश्चन? तो ये लाइब्रेरीज आपको आइडिया होगा कि ये लाइब्रेरीज हमने क्यों यूज की हैं, किस वजह से। उसके बाद फर्स्ट हमारा जो कमांड है लोड डेटा सेट। अब डेटा सेट मैंने यहाँ पे इसी फोल्डर में जो मैंने फोल्डर बनाया था उसमें डेटा सेट मैंने डाउनलोड करके टाइटैनिक का, वो उसी नेम से नेमिंग कन्वेंशन पहले भी बताई थी कि नेमिंग कन्वेंशन आपकी जो है ना मैचिंग होनी चाहिए अदर। तो ये मैंने यहाँ पे इसको डेटा सेट रख लिया, और उसके बाद सिंपल उसको कॉल कराया कि रीड 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 सी एस पी टाइटैनिक्स। अब वो क्या करेगा, जो भी पीडी लाइब्रेरी थी हम पेंडल लाइब्रेरी, उसे क्या करेगा, उसको रीड कर लेगा। अब डिफाइन डेफ डॉट हेड। हेड क्या करता है कि जो फर्स्ट 10 रोज होते हैं ना, हम जो आपकी डेटा सेट हमने लिया, उसको जो है ना आपको जो है दिखाता है कि इनमें जो है ना आपके जो है कौन से डेटा सेट अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जैसे हमने सी एस पी फाइल को दे दिया, तो वहाँ पे जो है अगर सी एस पी फाइल को हम ओपन करें तो देखते हैं कि उसमें कितने अवेलेबल कॉलम्स हैं या फिर कितनी डेटा डेटा है उसके पास। ठीक है, जहाँ पे इसमें कुछ मतलब इनको समटाइम्स हम फीचर्स कहते हैं, जो कॉलम में डिफाइन फीचर्स हैं। तो डेटा इनको हम फीचर्स ही लेते हैं। तो इसमें अ, इतने कॉलम्स और इतने रोज, मतलब रोज तो बहुत सारी हैं यहाँ पे, मतलब थाउजेंड्स, मतलब थाउजेंड्स नहीं तो हम, हाँ तकरीबन बहुत इसमें डेटा है सारी, मतलब ये नेम्स हैं और उनमें उसकी जो जेंडर डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद हाइट है, या फिर जो रिलेवेंट डेटा होगी वो इस सीएसवी फाइल में मोस्टली आपको जो है ना मिलेगी। और उसके बाद अगर आप, अब यहाँ पे ये हेड आपको क्या कर देगा, आपको विजुलाइज कर देगा कि आपके पास जो है ना कौन से जो है ना कॉलम्स और डेटा अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि हम जो है ना जो अननेसेसरी, अब पहले हमने देखा कि हम जो है मालूम करना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी नैव बेयस थ्योरम के। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो रिलेवेंट फीचर्स हैं। अब मुझे कोई बता सकता है कि रिलेवेंट फीचर्स कौन से हैं हमारे, जो सर्वाइवल प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेंगे, जो हम अगर हमारे एल्गोरिथम को दें डेटा, तो उनमें से रिलेवेंट फीचर्स फीचर्स आप समझते होंगे कि इन जो कॉलम्स मैंने आपको बताया कि इनमें ये फीचर्स हैं। तो रिलेवेंट फीचर्स कौन से हैं जो हम हमें चाहिए डेटा को ट्रेन करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए। मतलब ऐसे नहीं है कि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो या नहीं हो, बट आप ये है ना कि आप इनपुट देंगे तो उस चीज़ को आपको जो आइडिया हो जाएगा। चलो इसका मतलब ये था कि रिलेवेंट फीचर्स, क्योंकि यहाँ पे जो हम क्या कर रहे हैं, इरेलेवेंट फीचर्स को हम जो है ना डिलीट कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन था कि जो रिलेवेंट फीचर्स हैं हम लेना चाह रहे हैं, डेटा को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि जो सर्वाइवल रेशो था वहाँ पे टाइटेनिक का कॉन्सेप्ट होगा बिहाइंड। तो उसमें क्या था कि उसमें जो सर्वाइवल रेशो था, या फिर उसमें जो लोग मतलब डूब गए तो उनका की क्या प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे रिलेवेंट फीचर्स में लेना चाह रहा हूँ कि
इररिलेवेंट फीचर्स को मेरा काम नहीं, क्योंकि अगर जितनी हमारी डेटा ट्रेन होगी उतनी हमारा एल्गोरिथम और प्रिडिक्शन फास्ट होगी। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं कि जब भी हम डेटा ट्रेन करते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में, तो जितनी डेटा ट्रेन और ट्रेन होगी तो उसमें उस मशीन लर्निंग को हेल्प होगी कि वो जो है ना आपके रिजल्ट सही देंगे। तो एनीवन प्लीज। फिर इसमें से नेम, जेंडर और टोटल अमाउंट ऑफ पीपल। ठीक है सर, बिल्कुल सर, सर ऐसे ही। मुझे फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन, वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसमें हमारा क्वेश्चन है क्या। मैम हम अब जो है ना देखना, हमें डेटा मिल गई विजुअल, आप ये डेटा देख रही हैं कि आपको डेटा मिल गई है ये, ठीक है, विजुअल हो गई है हेड से सिंपली। डेटा हमने पहले लोड किया, फिर आप उसको जब हेड फंक्शन यूज करेंगे तो आपको जो है ना विजुअलाइज कर देगा डेटा। अब यहाँ पे देख रहे सर हैं कि हाँ, सर हम लोग डेटा लोड करते हैं ना, सर हम लोग डेटा लोड करते हैं उससे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं ना कि हमारा बिल्कुल। क्वेश्चन है क्या। जी जी। वो मुझे क्लियर नहीं हुई कि क्वेश्चन है क्या जो जी हमने जी। टाइटल का डेटा उससे अच्छा लोड अच्छा। किया। तो हम यहाँ पे सर्वाइवल जो है ना प्रेडिक्ट करना चाहें कि आइधर उसमें से कितनी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग सरवाइव कर सकते हैं, कुछ लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो सर्वाइवल जो रेशो जो है ना वो हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि अगर इतने बंदे हैं तो इसमें अगर वो डूब जाती है आपकी, मतलब वो डूब डूब गई, तो उसमें कितनी सर्वाइवल पॉसिबिलिटीज कितनी है कि कितने बंदे सरवाइव कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? जी जी जैसे सर आगे। जी, तो बिल्कुल सही बताया कि यहाँ पे जो है ना हम एक तो आईडी लेंगे और उसके अलावा नेम लेंगे और उसकी जेंडर लेंगे, तो वो चीज़ें हम लेंगे। और उसके अलावा जो अदर यहाँ पे देखेंगे कि पैसेंजर नेम, आईडी और पास टिकट, इसको जो है ना हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे एक्सेस कॉलम, ठीक है। तो जहाँ जैसे ही वो हम रिमूव कर दें तो वहाँ पे हम कुछ पर्टिकुलर जो है ना फीचर्स लेंगे जो हमारे काम के हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या मतलब कि अब हम कौन सा परफॉर्म, मतलब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अब हमें जो है ना पर्टिकुलरली जो है मिल गया कि चलो जो फीचर्स हैं वो हमें मिल गए। उसके बाद नेक्स्ट एक्शन एक्शन हमारा क्या हो सकता है, मतलब कि कौन सी चीज़ हम परफॉर्म कर सकते हैं इस फिर इन डेटा फीचर को ड्रा करेंगे। जी सर। तो मैं कह रहा हूँ कि इन फीचर्स को अब ड्रा करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब यहाँ पे दूसरा फंक्शन हम क्या करेंगे, जो हमें डेटा मिली है ना उनको जो है ना न्यूमेरिकल, अब यहाँ पे कुछ देखेंगे आप डेटा आपको जो है ना मैं जैसे सेक्स में जो है ना डेटा स्टेट मतलब करेक्टर्स में है, ठीक है। इस डेटा को हम जो है ना न्यूमेरिकल कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा है और उसके अलावा ये फंक्शन है कि टारगेट वेरिएबल, अब सर्वाइव, ड्राफ्ट सर्वाइव, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं इस चीज की बात कर रहा था कि यहाँ पे जो है ना जो हमारे पास स्टेटिक्स मतलब करेक्टर्स डेटा है ना उसको जो हम करेंगे न्यूमेरिकल डेटा में, क्योंकि हमें ये ट्रेन करना है प्रोबेबिलिटी के थ्रू, ठीक है। तो उसमें उसको हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल डेटा में। तो, उससे क्या होगा कि वैसे मैंने पहले यहाँ पे डिफाइन किया क्या कर दिया कि हमारा एक्स होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वाई होगा इंडिपेंडेंट, और उसमें ज़्यादा जो लॉजिक यूज होगी वो बूलियन की होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम जो है ना इस डेटा को जो है ना वो कन्वर्ट कर रहे हैं जो कॉलम जो हमारा ये जो फीचर है इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम बूलियन में, ठीक है। जो या फिर उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू में उसको जो है ना कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अ, जो है ना इसको हमने कन्वर्ट कर लिया बूलियन में। अब डमीज में ये वेरिएबल है, उसमें क्या क्या हो रहा है कि
आप जो है ना इसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ये वैल्यूज को आपको जो है ना, अगर यहाँ पे मेल है तो वो उसको कन्वर्ट करेगा 1 में, और फीमेल जो है उसको हम ले रहे हैं 0 में। तो ये उसको न्यू कॉलम में सेव करके देगा, और उस उसके अलावा इसके बाद हम जो है ना डिफरेंट उस पे जो है ना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे और दूसरा ये है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट पीडी डॉट कॉन्टेक्ट, ये क्या कर रहा है कि आपको जो है ना इसका जो डमी कॉलम है उसको जो कॉन्किनेट करके देगा आपको, जो है ना वो इसको यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि इनपुट डॉट इज इक्वल टू इनपुट्स एज एंड फिल ना एंड एन ए इनपुट्स एज डॉट मीन। अब मीन, हमारा आइडिया था कि मीन हम क्यों लेते हैं जब हमारे पास डेटा। मीन लेने का यहाँ पे क्या मकसद होता है, कोई भी हम डेटा मिल गई है, अब मीन लेने का चीज को हमने पहले डिफाइन किया था कि मीन क्यों लेते हैं, मतलब कि मीन कैसे हेल्प करता है हमारे। सर मिड वैल्यूज फाइंड करने के लिए। एग्जैक्टली मीन आपको सिंपली क्या करेगा, जो मिसिंग वैल्यूज हैं, समटाइम्स मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें क्या क्या होता था कि एक फीचर्स, जैसे यहाँ पे हम करेक्टराइज कर रहे हैं तो इन इन फ्यूचर उसमें कोई, अगर हमने सब वर्ड्स को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर लिया, अब उसमें कोई करेक्टर आ गया या फिर कोई स्ट्रिंग आ गई, तो उसको वो डिफरेंशिएट करके देगा। या फिर समटाइम्स क्या होता था कि जैसे हम मूवी वाले एग्जांपल में देखेंगे कि वहाँ पे क्या था कि एक प्रिडिक्शन हमारी बहुत ज्यादा थी और एक प्रिडिक्शन हमारी बिल्कुल ही लो थी। तो मीन क्या करेगा, जो पास डेटा थी उसका सम निकाल के, और वो जो वो फिल गैप्स थे, मतलब उसमें कुछ डेटा मिस थी या फिर जो हाई डेटा हमारे फीचर्स से जो बहुत हाई हो गए, उनको जो है ना एडजस्ट कर लेगा कि आप आपके डेटा में जो है ना ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हैं, मतलब इससे ऐसे होता नहीं है, तो उस चीज़ को जो है ना पास्ट से मतलब पास्ट डेटा से वो एक उसका जो प्रेडिक्शन है सिंपल बना लेगा कि इसकी जो प्रेडिक्शन है, तो आप उसको जो है ना प्रेडिक्ट करके इस कॉलम को जो है ना फिल कर दें। तो आई थिंक इसमें आपको क्लियर हो गया। आप यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली हम देख रहे हैं कि अगर कोई एज में कोई कॉलम मिस है, कॉलम में जो एज का कॉलम है, आप यहाँ पे देखेंगे कि एज का कॉलम है, यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे किसी की एज मिस है, क्योंकि ये तो हमने पर्टिकुलर कॉलम जो है ना वो वहाँ पे तो डेटा सेट में बहुत सारे कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें एज यहाँ पे मिसिंग है, ये एज का कॉलम है, ठीक है यहाँ पे। अब मोस्टली ऐसे होगा कि कुछ मल्टीपल फीचर्स जो है ना हमारे पास उसमें ये ये डेटा मिसिंग होगी, उसमें आपको जो है ना मीन आपकी जो है हेल्प करेगा कि मीन उस जो मिसिंग डेटा होगी उसमें आपको हेल्प करेगा कि उसको फिल कर देगा। क्योंकि पिछले वो क्या करेगा, पहले जो आपकी जो है ना उसका सम लेके उसको नियरेस्ट वैल्यू जो कलेक्ट करके उसको जो है ना आपका गैप फिल कर देगा डेटा में, कि उसके बाद जो है ना मशीन लर्निंग ट्रेन करने में आपको जो है हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ बस यही था कि इसमें ये था, और उसके बाद जो है ना आपको जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं वो फिल होगी अगेन यहाँ पे। और जो हमने देखा कि यहाँ पे क्या था कि हमने जो कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे देखेंगे कि जो सेक्स कॉलम था हमारा उसमें क्या हो गया कि ट्रू फॉल्स वो हो गया कि अगर मेल है तो ट्रू होगा और फीमेल है तो फॉल्स होगा, उसको जो है ना हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बूलियन में कन्वर्ट हो गया, ये अब हेल्प डेटा को जो है ना हेल्प करेगा कि आइदर इसमें जो डेटा है वो आपको जो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के, इसको मैं ट्रू लूँ या फॉल्स लूँ।
तो अगर यहाँ तक मतलब आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि जब मेल हो तो मेल, हाँ जी, मेल को वो फॉल्स ले रहा है, और जब फीमेल हो तो उसमें क्या कर रहा है, वो ट्रू ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये आप देखेंगे तीनों उस यहाँ पे हमने उसको जो है ना डेटा को कन्वर्ट कर लिया कि जब उसकी जो डेटा है जहाँ पे जो हमारा ये जो जेंडर वाला कॉलम था, उसको जो है ना वो कन्वर्ट कर ले, और उसको जो इन प्लेस कर दे ट्रू। अगर उसमें कॉलम में मेल है तो उसको जो है ना कॉलम को ट्रू कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आइडिया हो गया कि उस डेटा को हमने चेंज कर लिया। अब उसके बाद जो है ना हम डेटा को जो है ना एक्स एंड वाई कॉलम में, मतलब उस डेटा को हम फर्दर स्प्लिट डेटा, उसको डेटा को ट्रेन करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है ना सिंपल ये जो है ना एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में जो है ना डेटा को हम मॉडल के थ्रू ट्रेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पे ट्रेन टेस्ट एंड इनपुट टारगेट हैं, ये जो ट्रेन टेस्ट इनपुट टारगेट्स हैं, ये क्या करेंगे, टेस्ट साइज 0.3 एंड रैंडम स्टेट 42। अब यहाँ पे इनपुट इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं, ये जो आपके जो टारगेट थे उन उसमें आपको हेल्प करेंगे कि आपके जो कौन से टारगेट हैं। और टेस्ट साइज 0 पॉइंट मीन्स के आप जो है ना मीन 30% ऑफ डेटा इज यूज फॉर टेस्टिंग एंड 70% ऑफ डेटा फॉर ट्रेनिंग। तो यहाँ पे वो चीज़, यहाँ पे जो टेस्ट हम 0.3 करना चाह रहे हैं ना, इसका जो मकसद है, ये बताएगा कि आपकी जो है ना कितनी डेटा जो है ना आप ट्रेन कर लें। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, हमारे पास एक 100 ईमेल्स हैं, उसमें क्या कर रहे हैं कि 20% हम चेक करना चाह रहे हैं कि ईमेल स्पैम है, और 20% डिफ्रेंशिएट हो गई, तो 20% ईमेल स्पैम है एंड 80% जो ईमेल है नॉट स्पैम है। तो इस हिसाब से ये जो है ना आपका हेल्प है। और उसके अलावा रैंडम स्टेट क्या कर रहा है यहाँ पे, ये इंश्योर करेगा कि इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी कैसे, मतलब इसको जो है ना स्प्लिट, इसको स्प्लिट करता रहेगा, इसको मतलब कि स्प्लिट करने में ये हेल्प करेगा रैंडम स्टेट। ठीक है, और यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सर ये नैव बेस जो है सर, ये सिंपल टर्म्स में जरा बता दें सर। सिंपल टर्म में ऐसे लें कि नए बेस वो, मतलब कि पहले आप कॉन्सेप्ट, मैंने जब जो क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट दिया था वहां से क्या कैटेगराइज डेटा कैटेगराइज हो गई। अब हम अनसुपरवाइज्ड में मोस्टली लेबल डेटा यूज करते हैं। अब उसका आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगा, और उसके बाद लीनियर रिग्रेशन आती है, उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट मिल गया। अब आते हैं नए बेस। अब नए बेस क्या करते हैं, आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी बताए किसी चीज की अकरेंस की। और ये जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल लें, क्वाइन को टास्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 50-50, मतलब आइदर के टेल आएगा या हेड आएगा। तो नए व्यास क्या करता है, उस जो भी आप डेटा दे रहे हैं उस डेटा को वो आपको प्रोबेबिलिटी बताएगा कि रेशियो किस चीज का अक्रंस होने का, किस चीज का होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। उस मॉडल को वो जब ट्रेन होगा मॉडल, तो आपको बताएगा कि किसी चीज की होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जी सर, थैंक यू। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा मॉडल है उसको ट्रेन करना चाह रहे हैं कि उसमें हम जो है ना कैसे उसको ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया कि लेबल इनकोडर हमने दे दिया, और उसके अलावा 1 मिनट। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो है ना इसके इस लेबल इनकोडर नाम से इनिशियलाइज कर एमपीटी डिक्शनरी जेड। अब ये क्या करेगी,
अब यहाँ पे देखने मतलब जो ये एक डिक्शनरी हमने जो है ना डिफाइन कर ली लेबर एनकोडर नाम से। अब ये क्या करेगी, जो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो है एक कैटेगराइज कॉलम में सेट करें। और ये मतलब कि लेबल डेटा होगी या फिर उसमें जो है ना आपके जो स्कोर्स हैं या उन लेबल इनकोडर से आपको जो डेटा मिलेगी वो स्टोर कर देगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कैटेगरी कॉलम इनटू न्यूमेरिकल यूजिंग लेबल इनकोडर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि ये हमने एक सिंपल लूप बनाया है जो क्या कर रहा है, एक्स ट्रेन और जो ऑब्जेक्ट है उसको कैटेगरी कॉलम में ट्रेन करने के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे देखेंगे कि एक्स ट्रेन जो कॉलम है उसको जो है ना सिलेक्ट डेटा टाइप इंक्लूड ऑब्जेक्ट कॉलम एंड लेबल इनकोडर कॉलम लेबल इनकोडर। अब जो जो लेबल इनकोडर कॉलम में हमें जो डेटा मिल गई, यहाँ पे हमने कॉलम एक फॉर लूप में लगाया है और उसमें जो है ना वो लेबल इनकोडर डेटा को सेंड कर दे। अब यहाँ पे एक्स ट्रेन कॉलम क्या कर रहा है कि उस एक्स ट्रेन में कौन सी डेटा आएगी जो हमने पहले उस ऑब्जेक्ट के थ्रू लेबल के लेबल इनकोडर में जो हमने डेटा दी ऑब्जेक्ट जो कॉलम्स हमारे थे वहाँ पे हमने कॉलम्स एक डिफाइन कर देते कितने कॉलम्स से उसको यहाँ पे क्या क्या एज अ कंसिडर ऑब्जेक्ट। और उस पे हम क्या कर रहे हैं फिर ट्रांसफॉर्म। उस पे हम क्या कर रहे हैं, उसी चीज को एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं फिर ट्रांसफॉर्म। ये क्या करेगा, आपके जो है ना डेटा को वो ट्रेन करके उसमें जो कॉलम से पर्टिकुलर उसको जो है ना ऐड कर देगा। आई थिंक यहाँ पे कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? अब मैंने पहले बताया था कि मतलब जो कॉलम थे उसमें कॉलम में वैल्यूज थे हमारे, ठीक है। यहाँ वहाँ पे कुछ वैल्यूज थे जैसे मेल और फीमेल हो गया, और उनको हमने क्या 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 कर दिया था, ट्रांसफॉर्म कर दिया था। मतलब पहले ट्रू और फॉल्स में जो है ना ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। उसको जो है ना ये फिर ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, उसी चीज को 0 1 में काउंट करेगा। अब ट्रू पे क्या होता है, ज्यादातर हम 1 लेते हैं और फॉल्स का क्या लेते हैं, 0 1 में। उसको जो है ना वो ट्रेन करके इसी एक्स ट्रेन में जो कॉलम हम लेना चाह रहे हैं उसको वहां पे जो है ना ऐड कर देगा। और उसके अलावा हमारा क्या है कि सिंपल एक्सटेंड इज इक्वल टू फाइल एन। अब जहाँ पे क्या क्या ये जो वैल्यूज हैं वो मिस एक्सटेंड में जो मिसिंग वैल्यूज हैं इन कॉलम में, जो हमने कॉलम ट्रेन कर लिया उसमें जो मिसिंग मिसिंग वैल्यूज हैं वो वहाँ पे फिल गैप फिल कर देगा। उसके बाद हम मॉडल को जो है ना ले रहे हैं। जो मॉडल हमारा गाशन, मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया गाशन यहाँ पे हम क्यों यूज करते हैं। तो एनीवन प्लीज डिस्क्राइब व्हाई वी यूजिंग गाशन मॉडल। कंटिन्यूस डेटा के लिए सर। एग्जैक्टली। तो ये क्या करेगा, आपको जो है ना कंटिन्यूस डेटा डेटा में जो फीचर्स हैं उसको जो है ना हेल्प करने में आपको जो है ना हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद वैसे भी हमने जब मॉडल को ट्रेन करना होता है तो हम जो कमांड यूज करते हैं फिट एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, अगेन वो वही चीज़ हमने यूज की है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये सिंपल हमें क्या कर देगा, ट्रेन कर देगा। अब ये देखेगा कि आपका जो है ना गॉसियन मॉडल फिटेड ट्रेन हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो मॉडल की है वो एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी से क्या मुराद है, जब एक्यूरेसी की हम बात करते हैं तो एक्यूरेसी में क्या आ जाता है, आप एनीवन कोई डिफाइन करता है। अब जो मॉडल हमने आपने ट्रेन कर लिया उसकी एक्यूरेसी देखना चाह रहे हैं। पर एक्स और वाई पर उसकी वैल्यूज मतलब इक्वल हो। एनीवन एल्स? सर जो हमारे पास डेटा था हमने उसे ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में स्प्लिट किया था, तो अब हमने ये देखना है कि जो हमारा टेस्टिंग डेटा है उस पर मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है।
तो I think that is accuracy. एग्जैक्टली। अब ये मतलब कि पहले मैंने डिफाइन किया था कि हमारे पास क्या होगा कि एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा। तो उसी का कॉन्सेप्ट लेते हैं यहाँ पे हम। जो एक्यूरेसी वाई टेस्ट मतलब कि ज्यादातर वाई में ही हम यहाँ पे चेक कर रहे होते हैं। तो उसकी जो है ना अक्रंस या उसकी जो प्रोबेबिलिटी आपको जो दे रहा है ना वो आपको ये मॉडल बताएगा कि इस मॉडल की जो है ना एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है। सिंपल जी। सभी ने सही बताया कि ऐसे ही है और इसमें कुछ मतलब ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे अब एक्यूरेसी में डिफरेंस आ सकता है। यहाँ एक्यूरेसी आपको बताएगी कि मतलब ये मेन पॉइंट इसलिए है कि आपने जो मॉडल ट्रेन किया कि वो बताएगा कि आपने जो है ना मॉडल कितनी एक्यूरेट काम कर रहा है। उसमें आपको पता चलेगा। अगर ये 1 हो जाएगी तकरीबन तो ये एज अ 100%। पर इन इन रियल चीज में 100% नहीं होता। तो यहाँ पे एक्यूरेसी मतलब जितनी नॉर्मल होगी तो वो वो नहीं। अगर वो उसमें क्या होगा कि या तो फिर वो ओवर फिट हो जाएगा। ठीक है। तो उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं दूसरा यहाँ पे सिंपल टेस्ट मॉडल प्रिडिक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं कि 0 1 1 में और कोई बता सकता है कि ये जो प्रिडिक्शन हमें मिली हैं 0 1 1 1 1 और 1 0 1 1। तो ये प्रिडिक्शन हमें क्या बता रहे हैं? हम मॉडल को अब जो है ना टेस्ट करना चाह रहे हैं। हमने एक मॉडल ट्रेन कर लिया जिसमें कहा कि आपने डिफरेंट फीचर्स ऐड कर लिए। फीचर्स में था कि एज थी आपका, जेंडर था और उसके अलावा अदर कुछ फीचर्स थे उनको डिस्क्राइब करके अब हम प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं कि ये प्रेडिक्ट करने में आपको क्या कोई इसको आइडिया हो रहा है कि क्या मतलब हम मिल रहा है जो और हमें ये प्रेडिक्शंस मिली हैं। और आई थिंक आपने बताया था कि सर्वाइवल कितने मतलब सर्वाइव हुए, कितने मर गए या कितने जिंदा बचे इसके लिए। एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं सिंपल हम जो है ना 10 यहाँ पे हमने 10 वैल्यूज दिए हैं कि आप जो है ना 10 एक डेटा लिए उसमें 10 पैरामीटर मतलब कि उसकी जो एज पीपल जो है वो 10 है। ठीक है। पीपल हमारे पास 10 है। पीपल में मेल भी आ जाते हैं फीमेल भी आ जाते हैं। उसमें हमें बताया कि उसमें सर्वाइवल के कितने हैं। अब जहाँ पे जो 1 है वो सर्वाइवल के रेशियो बता रहा है और जहाँ पे 0 है वो नॉन सर्वाइवल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 7 तकरीबन मतलब कि 1 से 1 के करीब मतलब 77 है। तो यहाँ पे देखेंगे ना ज्यादातर जो सर्वाइवल है वो ज्यादा है। ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे ये क्या कर रहा है ये जो है ये नॉन सर्वाइवल है। उसमें अगर 10 बंदों में से क्या कितने 4 बंदे जो है ना डेफिनेटली मतलब इस एल्गोरिथम के मुताबिक आपको क्या बता रहा है कि जिस हिसाब से हमें एक्यूरेसी मिली तो उससे बता रहा है कि आपको जो है ना 4 बंदे या अगर 10 दे रहे हैं तो 4 बंदे आपके जो है ना डेफिनेटली मतलब मर जाएंगे। ठीक है। तो उसके अलावा अगर यहाँ पे 30 कर लेते हैं तो फिर देखते हैं क्या हमें जो है ना एल्गोरिथम बता रहा है। अब जहाँ पे उसने बता दिया कि कितने हैं 2 3 4 6 8 9 9 13 यहाँ पे ये 5 17। अब इसमें से 30 में से 17 बता रहा है कि आपके जो है ना सर्वाइवल के जो नॉन सर्वाइव कर सकते हैं। और उसके अलावा कितने हमारे पास बचे 13 17 मतलब 13। तो यहाँ पे ये बताएगा कि आपके जो मतलब कि जो सर्वाइवल कर सकते हैं वो जो है ना 13। इस हिसाब से ये आपको जो है ना प्रेडिक्ट करके ऐसे गाउसियन थ्योरम आपको हेल्प करता है। ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं किसी भी सर्वाइवल रेशो की प्रोबेबिलिटी
चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्रॉस वैलिडेशन करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टाइम भी बिल्कुल कम है, बस यही है यहाँ पे आपको पता चल जाए कि क्रॉस वैलिडेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब एक 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 साइड है प्रेडिक्शन, दूसरा हमें क्या मिल रहा है, प्रोबेबिलिटीज। तो यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन हम क्यों कर रहे हैं, तो एनीवन डिफाइन व्हाट इज क्रॉस वैलिडेशन, मतलब उसको जो हम क्रॉस वैलिडेशन क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो लिखा है प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी मॉडल और प्रेडिक्ट प्रोसेस एक्स टेस्ट में, उसमें 10 वैल्यूज है, उसको जो है ना प्रिंट कर दे प्रोडक्शन एंड प्रोबेबिलिटीज के वैल्यू के हिसाब से। जैसे गाशन में गाशन का आइडिया हो गया आपके कि गाशन थ्योरम हमें कैसे हेल्प कर रहा है कंटिन्यूस डेटा को एनालाइज कर। अब यहाँ पे हम उसकी जो है ना सिंपल क्रॉस वैलिडेशन कर रहे हैं कि अगर हमारे पास पांच क्रॉस मतलब पांच पांच कॉलम हैं, उसमें उसमें डेटा जो है ना उसको जो है ना पांच अलग सबसेट में डिफरेंशिएट कर ले। तो इस वजह से यहाँ पे उसी मॉडल को जो है हम क्रॉस वैल्यू उसको मतलब ऐसे समझे कि उसकी जो है ना फर्दर एक्यूरेसी या फिर रिपीटेशन करना चाह रहे हैं कि इसकी जो है ना कितनी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर प्रेडिक्शन 0.96 आ रही है तो प्रोबेबिलिटीज क्या है, 0. एक सर्वाइवल की 0.33। तो इस वजह से सिंपल ऐसा ही समझ लें कि आप ये जो है ना आपको उसके रिपीटेशन करके आपको बताएगा कि इसकी प्रोबेबिलिटीज इतनी हो सकती है। सर ये कंप्लीट हो गए? जी जी मैम। ओके, तो अभी हमारा टाइम एंड हो गया है, हम मीटिंग को सेशन को एंड करते हैं। जी मैम मेरी स्लैक आप शेयर कर दीजिएगा। जी जी श्योर मैम, किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप सिलेक्ट पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।